ही ये प्रोटेस्ट रह जाएगा। बहरहाल बात इस वक्त ये भी हो रही है कि अमेरिका ने कह दिया है कि वो कुछ ही घंटों में, यानी जो न्यूज चल रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है और सब जगह जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से अमेरिका जी बिल्कुल तैयार बैठा है और उसने कहा है कि जी ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो प्रोटेस्ट उसी तरीके से चलाए जाते रहें और कोई प्रॉब्लम हुई तो अमेरिका मदद के लिए आएगा। लेकिन ये अमेरिका उसी तरह तो मदद के लिए नहीं आएगा जैसे 71 में पाकिस्तान के लिए आया था और कहा गया था कि जी वहां से सातवां बेड़ा के है और हो ये चुका है। यानी ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीज़ा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई एक तरह का वीज़ा होगा या कोई ख़ास पॉलिसी होगी या किसी एक कंट्री के लिए होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई किसी एक ख़ास कंट्री के लिए कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, बल्कि उसी पे बात करते हैं। बोलो बोलो ना। 75 देशों पे वीजा बैन लगा जिसमें अच्छे खासे नाम है सर। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। हाँ। पाकिस्तान इस नाम आने के बाद से उम्मीद से हो गया है सर। जाते जाते अश्लीलता नहीं छोड़ रहा लड़का। હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર. ભારતીય ઓફિશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે दोस्तों आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकन सरकार ने 75 कंट्री के वीज़े बैन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम शामिल है और इंडिया का नाम शामिल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीज़ा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई एक तरह का वीज़ा होगा या कोई ख़ास पॉलिसी होगी या किसी एक कंट्री के लिए होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई किसी एक ख़ास कंट्री के लिए कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है वो 75 कंट्रीज़ हैं। लेकिन इन 75 कंट्रीज़ में वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर अब ये पाबंदी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ईरान और इस वक्त अमेरिका में बीच में जो टेंशन मची हुई है, वैसे तो ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट को लेकर पाकिस्तान में भी कई जगह बात की जा रही है और लोग ये सोचने पे मजबूर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कई उस जगह पे जहाँ पे के पाकिस्तान की बात की जाती है, जिसमें भारत भी शामिल है, कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई प्रोटेस्ट सामने आ सकता है। क्या बलूचिस्तान या केपीके के लोग भी इसी तरीके से बाहर निकलेंगे अपने राइट्स के लिए, या कि ये सिर्फ ईरान तक ही ये प्रोटेस्ट रह जाएगा। बहरहाल बात इस वक्त ये भी हो रही है कि अमेरिका ने कह दिया है कि वो कुछ ही घंटों में, यानी जो न्यूज चल रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है और सब जगह जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से अमेरिका जी बिल्कुल तैयार बैठा है और उसने कहा है कि जी ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो प्रोटेस्ट उसी तरीके से चलाए जाते रहें और कोई प्रॉब्लम हुई तो अमेरिका मदद के लिए आएगा। लेकिन ये अमेरिका उसी तरह तो मदद के लिए नहीं आएगा जैसे 71 में पाकिस्तान के लिए आया था और कहा गया था कि जी वहां से सातवां बेड़ा के, पता नहीं कौन सा बेड़ा जो है वो अमेरिका से रवाना हो गया है और वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद वो मदद करेंगे 71 की वॉर में। और ये कहकर अमेरिका जो है उसने एक तरह से अपने आप को छुपा लिया था और बाद में जो कुछ हुआ 71 में वो हिस्ट्री का हिस्सा है। ये जा रहा है सऊदीया की तरफ से कि सऊदी अरब अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देगा अमेरिका को, कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल करके और उसके बाद ईरान पर अटैक कर सके, जो कि एक बहुत मेरे ख्याल है बड़ा कदम है। बहुत अच्छी बात है कि अपनी लड़ाई झगड़े के बीच में सऊदी अरेबिया किसी तरह से भी अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं है कि वो जो है हमला कर सके या अटैक कर सके ईरान के ऊपर। अब यही बात जो है वो बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए भी आ जाती है। कई गल्फ कंट्रीज इस बात को कह चुकी हैं कि वो अमेरिका के कहने से या ट्रंप के कहने से ईरान पर अटैक करने के लिए अपनी एयर स्पेस या अपनी जमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे, सिवाय यूएई अटैक किया और उसके बाद जब वो वापस जाएंगे तो क्या पाकिस्तान ने अगर मदद की अमेरिका की, के वैसे तो कहा तो यही जा रहा है अभी तक कि नहीं जी हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारे ईरान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है।
यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है, जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। वैसे भारत के साथ तो हमें ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है या हैरत की बात है, जो यकीनन पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए और कहाँ हमसे गलती हो रही है वो भी समझनी चाहिए कि भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ का कहा गया। इसके बावजूद जो है भारत में पाकिस्तान के वीजे बंद किए हैं, कुछ 75 मुल्कों की कैटेगरी में डाला है। जी जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी इंडिया का क्यों नाम नहीं है इसमें, वो तो मजे मार रहे हैं और हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हमारी डिप्लोमेसी है। पता चला है कि सिर्फ इमिग्रेंट वीजे जो है वो बैन है, बाकी विजिट वीजे, स्टूडेंट वीजे वो चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये कोई पाकिस्तान से, अगले दिन मैं किसी को सुन रहा था वो कह रहे थे शायद कोई डिमांड की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, या कि आप समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है या कि कोई डिमांड का तरीका है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील साहब? इंडिया को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जी चीमा साहब, आप इस पर रोशनी डालें ना, क्या डिमांड की जा रही है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो, उसमें पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन ये देखे ना, ट्रम्प तो हमारा यार था, इसने कैसे हमें दगा दे दिया। तो हम सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, हम नोबेल प्राइज़ का भी उनको हम यकीन दिला रहे थे कि आपको मिल जाएगा। तो ये तो फिर बड़ा एक शौक है ना। तो क्यों लगा ये शौक? क्या हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बांध लेते लोगों से? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है? मतलब ये है कि ट्रम्प जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर तक, अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, और उसके बाद फिर इतना खौफो हरास फैला जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे। 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट किया, खुद ही वो निकल गए। कुछ शायद कनाडा चले गए होंगे। एक मेरे जानने वाले हैं गोंदल साहब, वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में थे, पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। जब पिछली दफ़ा ट्रम्प आए तो उनको किसी ने बताया कि भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, तो वो फिर चुपके से अमेरिका से कनाडा चले गए। तो कनाडा में सुना है कि उनका केस जो है ना वो अप्रूव हो गया, एंड ही इज़ अ कैनेडियन सिटीजन नाउ। तो उनमें से हो सकता है कुछ कनाडा गए हों। बहरहाल ये जो है ना, पहली दफ़ा हुआ है पिछले 50 साल में कि अमेरिका में जो नेट इमिग्रेशन है वो नेगेटिव में गई है, वरना पिछले 50 साल में इतने लोग जो हैं छोड़ के अमेरिका नहीं जाते जितने आते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़्यादा लोग 2025 में छोड़ के गए बजाय इसके कि जो आते मुल्क में। तो ये जो है ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको पता इसी तरह की हैं, और इसमें आपको पता है कि 74 और मुल्क भी शामिल हैं। इंडिया क्यों शामिल नहीं है? मेरा ख्याल